उनको डैंड्रफ हो रही थी इससे, लेकिन उन्होंने इसको मैंने शुरू कर दिया है। बालों में फंगस जो होती है उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कोई आपको मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन यूज़ की है, मेडिसिन के अगेंस्ट भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। जख्म या एक्सरे की सूरत में एक्सरे करवाने की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं, की वजह से आपकी जो फेस की एज है वो बहुत ज़्यादा कम लगती है। अगर बाल आपके हेयर लाइन नीचे हो और बाल अगर आपकी डेंसिटी है, बाल अच्छे हैं, मोटे थिकनेस है, तो आपकी जो एज है वो 10 साल आप कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट से वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है कि हेयर फॉल, जो अर्ली एज में जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, कौन सा फार्मूला और हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट की एज है वो कितनी बेस्ट एज है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो इस शॉर्ट से वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। सबसे पहले जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज तकरीबन 26 से 27 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं शेडिंग फेस चल रहा है। शेडिंग फेस में ये होता है कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं, जितने भी होते हैं, वो 20 से 25 दिन में या 1 महीने में या 1.5 महीने में या पहले 15 दिन में सारे आपके जो ग्राफ होते हैं, जो ट्रांसप्लांटिंग ग्राफ होते हैं, वो गिर जाते हैं एक दफ़ा। उनके जो रूट्स होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं और वो 3-3.5 महीने के बाद 4 मंथ के स्टार्ट में जो वो दोबारा ग्रोथ उनकी स्टार्ट होती है, जब उनको ब्लड की सप्लाई दोबारा एक्टिव होती है। तो आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 27 दिन हो चुके हैं, आपके सामने हैं। जो अभी रिज़ल्ट है कंटिन्यू नहीं हुआ, लेकिन मैं मेडिसिन आपको बता देता हूँ कि मैं अब कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने मिनोक्सिडिल 3 से 4 दिन पहले मिनोक्सिडिल 5% मैंने जो है वो शुरू की है। ये भी मेरे पास तकरीबन 6 महीने पहले की पड़ी हुई थी, मुझे किसी ने दी थी। उनको डैंड्रफ हो रही थी इससे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको यूज़ कर लो, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन 3 से 4 दिन पहले मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसको शुरू कर दिया। 2 टाइम सुबह और शाम मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। हेयर बायो केयर ये मेरे पास टैबलेट पड़ी हुई थी, इसको मैंने शुरू कर दिया है। इसके बाद जो है वो मैं नोक्सीडल जो है 5%, कोई भी आप 5% जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको यूज़ करें। 5% वाला जो फार्मूला है आप वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ और ये बायोटीन और नोक्सीडल, ये 3 चीज़ें शुरू की हैं। लेकिन हेयर फिन टैबलेट जिसको फिनास्टिराइड कहते हैं वो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। वो तकरीबन 5 से 7 दिन तक मैं शुरू करूँगा। मेरे पूरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। अभी 5 से 4 दिन तक मैं प्रॉपर मेडिसिन शुरू करने वाला हूँ। 4 से 6 मंथ मैं मेडिसिन यूज़ करूँगा। सबसे पहले जो हेयर फॉल होता है वो आपको फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, जिसको एलोपेशिया कहते हैं। मामू की तरफ, चाचू की तरफ, इस तरह के फैमिली में ये चलता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो बेस्ट एज है वो 26 से 27 साल होती है। इससे पहले हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो आपका फैनल पैटर्न होता है, जो आपकी बोल्डनेस होती है, वो भी कंटिन्यू हो रही होती है। तो अगर आप पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो फिर 2 से 3 साल बाद आपको दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो फैनल नहीं हुआ होता। तो इसलिए मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तकरीबन आज से 2 साल पहले, तो तब मेरी एज थी 33 मेरी एज थी। तो अब जो है वो मेरा पैटर्न, क्योंकि जो मेरी बोल्डनेस थी वो टोटली हो चुकी थी, पीछे तक मेरी बोल्डनेस हो चुकी थी, जिसको 7 ग्रेड की बोल्डनेस कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 7 ग्रेड की बोल्डनेस कहते हैं। ये कंप्लीट पैटर्न मेरा फाइनल हो चुका था। इससे ज़्यादा बोल्डनेस नहीं हो सकती लाइफ में, इसलिए ये फाइनल था। इसके लिए मैंने अब इसको कवर भी करवा लिया है। अगर आप अर्ली एज में 27-28 साल या 26 साल की एज में अगर आपका पैटर्न फाइनल नहीं हुआ, फिर अगर आपके बाल ठीक हैं तो आप इंतज़ार करें 30 की एज में करवा लें, 31 की एज में, 32 की एज में करवा लें। अगर आपका पैटर्न फाइनल नहीं हुआ, उसका ये होगा कि अगर जो एरिया खाली है उस पर तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल लग जाएंगे, लेकिन जो हेयर फॉल की वजह से दोबारा खाली होना है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो वहाँ पे फिर आपकी स्पेस डिस्टेंस पैदा हो जाएगी, खाली जगह पैदा हो जाएगी। तो वो फिर लाइफ में 2 से 3 साल बाद फिर आपको दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए एक दफ़ा ही जो आप पैटर्न को फाइनल होने दें, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। डॉक्टर होते हैं वो थोड़े से लालची होते हैं क्लिनिक वाले,
वो 25 साल या 22-23 साल की एज में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं करवाना चाहिए। और जो इंडिया के अच्छे डॉक्टर हैं वो भी रिकमेंड नहीं करते। हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग क्रीम आजकल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये सभी ट्रीटमेंट करने के बाद, पीआरपी भी करने के बाद, क्रीम ऑयल यूज़ करने के बाद शायद कुछ हद तक आपका वक्ती तौर पे हेयर फॉल है वो कम हो जाता है। कंट्रोल नहीं होता, जो है वो कम हो जाता है, लेकिन वो आपके बालों की जो लाइफ है वो डबल हो जाती है। जहाँ पे आपकी बॉल्डनेस 2 साल में होनी थी वो 3 से 4 साल में होगी। पीआरपी जो होता है इससे आपके बाल हैं वो काफ़ी हद तक एक दफ़ा रुक जाते हैं, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। इसके आपको सेशन लेने पड़ते हैं, साल में 5 से 6 सेशन लेने पड़ते हैं। आपका हेयर फॉल कंट्रोल रहेगा और उसके बाद फिर दोबारा ये हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है जब आप इसको स्किप करेंगे। तो इस तरह फिनेस्टीराइड भी एक अच्छा हेयर फॉल कंट्रोल करती है, बायोटिन भी। ये जितने भी ट्रीटमेंट हैं आपके आर्जी जो है बालों की लाइफ डबल कर देती हैं, लेकिन जो इसका फाइनल सोल्यूशन है वो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। वो दुनिया में कोई ऐसी क्रीम या ऑयल नहीं है जो आपके जो गंजापन आपको ख़त्म कर दें, दोबारा जो जड़ से रूट से बाल गिर चुका है उसकी ग्रोथ दोबारा हो जाए। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा। ये इसमें लिखा हुआ है कि बाल आपके क्यों गिरते हैं, ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। हार्मोन्स की वजह से भी आपके बाल गिर जाते हैं। मर्दों और औरतों में दोनों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। परेशानी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या बालों में फंगस जो होती है उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कोई आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, किसी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन यूज़ की है टाइफाइड वाली, या जो भी किसी और की भी मेडिसिन है जो आप खा रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट की वजह से आप मेडिसिन खा रहे हैं, उस मेडिसिन के अगेंस्ट भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं किसी वजह से भी, उस वजह से भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है तो फिर भी आपके बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाए। उसके अलावा जलने की वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। किसी ज़ख़म या एक्सरे की सूरत में एक्सरे करवाने की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, बालों पर केमिकल लगाना, और ये बाल कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। और डाइट अच्छी ना लेना, नींद का पूरा ना आना, और एनवायरनमेंट की वजह से जो पानी आप पीते हैं वही स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक बात मैं रिपीट कर दूं कि जो पानी आप पीते हैं वही आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि आप पानी बाहर से पी रहे हैं और शॉवर जो आपके घर में पानी आता है वो नमकीन है या वो पीने के काबिल नहीं है, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट बालों पे होता है। वो आपके बाल कमज़ोर कर देता है, आपकी वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। जो पानी पीने के काबिल है वही पानी नहाने के काबिल है। ये वेरी सिंपल एक आपको बात बता रहा हूँ। डाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम है, नींद का पूरा ना होना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, और ये है कि अपनी लाइफ को टोटली चेंज करें। 8 से 7 घंटे प्रॉपर नींद लें, मोबाइल का यूज़ कम करें, और स्ट्रेस कम लें, टेंशन कम लें। ये सारी चीज़ें आपको हेयर फॉल की तरफ ले जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे तो आपके बालों की जो लाइफ है वो डबल ट्रिपल हो सकती है। लेकिन ये भी एक आर्जी है, अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगर आपको एक दफ़ा आ जाती है तो वो उसको रोकना या पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसका जो फाइनल सोल्यूशन होता है हेयर ट्रांसप्लांट ही है। कुछ लोग जो होते हैं वो बालों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन एक सेफ प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट। मैं भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था कि मैं डरता था कि हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाऊँ, पेन होती है, साइड इफ़ेक्ट है। 2 दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, किसी तरह नॉर्मल लाइफ है। 3-4 दिन पेन रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पेन नहीं ही रहती, नॉर्मल पेन रहती है। 3-4 दिन केयर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, बाद आपकी टोटली लाइफ नॉर्मल हो जाती है। और ये बाल जो होते हैं ट्रांसप्लांटेड बाल, ये फॉरएवर रहते हैं, ये कभी लाइफ में दोबारा गिरते नहीं हैं। अभी मैं जो है वो पी कैप यूज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं डस्ट की वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। डस्ट वगैरह की वजह से पहले 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 3 महीने 3.5 महीने मैं पी कैप यूज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ डस्ट की वजह से यूज़ कर रहा हूँ। ये कैप वाला जो मसला है ये बहुत ज़्यादा
कुछ लोग सारी ज़िंदगी जो कैप लेके रखते हैं वो बहुत मुश्किल काम है। मैं अब कैप ले रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस में भी बाहर भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम है कैप यूज़ करते हुए, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है कैप यूज़ करना, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता कैप। इससे इंसान की पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं लगती। कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो बालों की प्रॉब्लम की वजह से कोई शादी अटेंड नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, और बहुत से प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ती हैं सिर्फ अपने बालों की वजह से।